जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 विषय हिंदी का मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर 2024-25 का दोस्तों। क्योंकि क्लास 8 वाले बच्चों का पहला पेपर हिंदी का है तो मैंने आप लोगों के लिए जो है मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर हिंदी का जो है लेकर आया हूँ और आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर उसका सोल्यूशन करने वाले बेहतर तरीके से, ताकि आप लोग के जो है हिंदी के एग्ज़ाम में 60 में से 60 नंबर आ जाएं दोस्तों। ठीक है, आप लोग का पेपर 2.5 घंटे का होगा। आज हम लोग बेहतर तरीके से जो है प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, और आप लोग जो है इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, तभी आप लोग जो है पूरी वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोग को चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अगर आप लोग यूट्यूब पर पहली बार आए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। ठीक है, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आप लोग का जो है क्लास 8 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र 2024-25 का दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आप लोग का जो है प्रश्न नंबर प्रथम जो है आप लोगों का बोल रहा है कि भैया निम्नलिखित गद्यांश को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, हाँ, तो इसको जो है बेहतर तरीके से पढ़ते हैं और एक एक सवालों का इसका उत्तर देते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। ठीक है भाई, गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। तो ये किसी दादी के बारे में बातचीत हो रही है कि भाई दादी को कौन सा अनुभव है। ठीक है, हाथ पकड़कर जो बीमारी बता देती थी। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। ठीक है, बुखार तो मुझे अभी भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है गद्यांश है किसी दादी जी के बारे में कि उनके देसी नुस्खे क्या हैं। अब इससे संबंधित आप लोगों से जो है सवाल कुछ पूछे जाएंगे और जिसके ऑप्शन भी दिए हैं आप लोगों को, विकल्प दिए। आप लोगों को बस विकल्प इसमें से बताना है, सही विकल्प को आपको चयन करना है। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है कि भाई दादी माँ कितने प्रकार की दवाओं के नाम जानती थी। तो कितने प्रकार की दवाओं के नाम जानती थी, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई 50 किस्म की दवाओं के नाम दादी माँ जी को जो थे याद थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 दवाओं। ठीक है, देखिए कितना आसान है, आपको बस गद्यांश को पढ़ना है बेहतर तरीके से और प्रश्न को समझना है और उत्तर आप लोगों को विकल्प के अंदर ही दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादी माँ को 50 दवाओं के नाम याद थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल बोल रहा है कि भाई मैस महाराज अपने मन से क्या पका कर दे जाते। तो भाई जो मैस महाराज है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना उनको दे जाते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैस महाराज क्या दे जाते, खिचड़ी या साबूदाना। ठीक है, तो पहले वाले गद्यांश से आप लोगों के केवल 2 प्रश्न थे और प्रत्येक जो सवाल था वो 2 नंबर का था। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले वाले प्रश्न को तो कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे के बारे में। अभी काव्यांश है। ठीक है, गद्यांश और काव्यांश, तो गद्यांश भी आएगा और काव्यांश भी आएगा। तो अब पढ़ते हैं काव्यांश के बारे में। काव्यांश का मतलब होता है कविता का अंश। ठीक है, हाँ, और गद्यांश क्या होता है कि आपकी कहानी का अंश, उसको गद्यांश बोलते हैं। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। तो भाई ये है आपका, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद न रह पाएंगे, यानी पिंजरे में नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर मुल्कित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहाँ भली ये कटुक निबोरी कनक कटोरी को मैदा से। ठीक है, तो ये आपका कविता है। ठीक है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, उससे आपसे लिया गया और उससे आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। तो पहला सवाल क्या है दोस्तों कि भाई पिंजर बंद होकर कौन नहीं रह पाएगा। तो भाई पिंजर बंद होकर कौन नहीं रहना चाहता, पक्षी नहीं रहना चाहता दोस्तों, है ना। जो पक्षी होते हैं वो कभी पिंजरे में नहीं रहना चाहते, उनको आज़ादी बहुत जरूरी है उनके लिए। उसके बाद में सेकंड प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, कनक तीलियों से टकराकर क्या टूट जाएंगे दोस्तों। तो कनक तीलियों से टकराकर, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई कनक तीलियों से टकराकर मुल्कित पंख टूट जाएंगे, यानी कि जो पक्षियों के नाजुक पंख होते हैं ना वो टूट जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पंख। ठीक है, तो इस वाले को भी हमने बहुत बेहतर तरीके से, आसानी तरीके से जो है इसके उत्तर को ढूंढ लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 भी जो है वो हम लोगों ने बेहतर तरीके से कर लिया, यानी कि हमारे 4 नंबर पक्के हो गए।
आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। तो देखिए थोड़ा सा आप लोगों से व्याकरण भी पूछा जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के क्या देने हैं, हमें उत्तर देने हैं। ठीक है, ये भी 4 सवाल होंगे, एक एक नंबर के, यानी 4 नंबर का व्याकरण है आप लोग का। तो देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम पहचानना है भैया। ठीक है, हम लोग को पढ़ाया जाता है संज्ञा किसे बोला जाता है, सर्वनाम किसे बोला जाता है दोस्तों, है ना, फिर क्रिया किसे बोली जाती है, विशेषण किसे बोला जाता है। तो सर्वनाम, इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग। ठीक है, हाँ हम लोग, इसका क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से बालिका शब्द का क्या बताना है, पुल्लिंग बताना है। तो हम लोगों को पढ़ा जाता है स्त्रीलिंग क्या होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग पढ़ा जाता है हम लोगों को, और पुल्लिंग पढ़ा जाता है। ठीक है, स्त्रीलिंग यानी जो स्त्रियों से संबंधित लिंग होते हैं, और पुल्लिंग यानी कि जो पुरुषों से। तो बालिका अपने आप में क्या स्त्रीलिंग है, तो बालिका का विपरीत क्या होता है, बालक होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, बालक होता है ना। इसी तरह से आप अगला सवाल आपसे पूछना प्रश्न नंबर 3 कि भाई मोर का स्त्रीलिंग बताना है। तो भाई मोर तो जो है, मोर क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है। अब मोर का स्त्रीलिंग तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मोरनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मोरनी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोरनी। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 देखिए, आपका प्रश्न नंबर 4 ये बोलता है सुनीता अच्छी लड़की है। वाक्य में क्या ढूंढना है दोस्तों, विशेषण। विशेषण क्या होता है दोस्तों, वो शब्द जो किसी वाक्य की क्या बताता हो दोस्तों, विशेषता बताता हो, या किसी चीज़ की विशेषता बताता हो। तो सुनीता क्या अच्छी लड़की है, तो अच्छा यहाँ पर क्या है दोस्तों, विशेषता है सुनीता की। तो यहाँ पर जो है विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा या अच्छी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, अच्छी। अच्छी जो हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 भी कर लिया दोस्तों, व्याकरण वाला। तो यहाँ पर भी हमारे 4 में से 4 नंबर आप लोग के पक्के हो जाएंगे। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 भी देखिए गद्यांश है। गद्यांश को जो हम लोग को ध्यान से पढ़ना है, फिर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने। तो चलिए पढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। ठीक है, तो आप लोग के चैप्टर से सवाल पूछा गया है, तो हम लोगों ने इसको जो है पूरा पढ़ लिया गद्यांश को। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, गांव में लेखक को कौन सबसे अच्छा लगता है। भाई तो सबसे अच्छा कौन लगता है लेखक को, बदलू लगता है दोस्तों, है ना, क्योंकि बदलू के पास वो अपना समय बिताता था। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है, बदलू लेखक को क्या देता था। तो भाई बदलू जो था लेखक को क्या देता था, तो आपको देता था लाख की गोलियां देता था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है कि लेखक किसके गांव जाया करता था। तो दोस्तों किसके गांव जाता था, यानी मामा के गांव। हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मामा के गांव जाता था। अपने किसके जाता था, अपने मामा के गांव। ठीक है, आगे देखते प्रश्न नंबर 4, लेखक बदलू को क्या कहा करता था। तो काका बोलता था। क्या बोलता था दोस्तों, काका बोलता था। काका का मतलब होता है चाचा। तो लेखक क्या बोलता था, वो बोलता था बदलू काका। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न नंबर 4 भी अटेम्प्ट कर लिया। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 को देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का क्या देना है, उत्तर देना। तो एक गद्यांश हो गया, अब एक जो है काव्यांश पढ़ना है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। ये भी आपका कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। 4 सवाल होंगे एक एक नंबर के। तो पढ़ते हैं इसको। पक्षी और बादल ये भगवान के क्या हैं दोस्तों, डाकी हैं। ठीक है, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश को जो है पक्षी और बादल उड़ जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी चिट्ठियाँ लेके आते हैं, पेड़ की सहायता से, पौधे की सहायता, पानी की सहायता से, पहाड़ की सहायता से। ठीक है, तो ये आप लोगों का अब इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है, कवि ने भगवान के डाके किस किस को बोला है। तो भाई कवि ने जो है किस किस को भगवान के डाके बोला है। तो भाई आपका बोला है ये किस किस को, पक्षी को बोला और बादल को बोला है, क्योंकि ये जो है एक देश से दूसरे देश बिना किसी प्रतिबंध के आते जाते हैं, है ना। हाँ, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। भाई पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं। तो भाई क्या बाँचते हैं, वो लोग चिट्ठियाँ बाँचते हैं। क्या बाँचते हैं दोस्तों, चिट्ठियाँ लेकर आते हैं और चिट्ठियाँ पढ़ के सुनाते हैं लोगों को। उसके बाद में अगला सवाल, एक महादेश से दूसरे महादेश कौन जाया करता है। तो भाई एक महादेश से दूसरे महादेश कौन जाता है दोस्तों, तो आपका जाता है दोस्तों भगवान के डाकिए, जिसके अंदर कौन कौन आता है, इसके अंदर आपके आते हैं पेड़ आते हैं दोस्तों, बादल आते हैं, पक्षी आते हैं, है ना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में कि भाई भगवान के डाके की लाई चिट्ठियाँ कौन बाँचता है। तो ये आपके पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो हैं पढ़ करके सुनाते हैं अपनी अपनी भाषा के अंदर। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न नंबर 5 भी कर लिया 4 नंबर का, तो हमारे 4 नंबर भी पक्के हो गए। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए फिर पहला सवाल क्या बोलता है दोस्तों। पहला सवाल बोलता है कि बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बस की यात्रा पाठ। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों। तो इसके लेखक आप लोग को बताना है कि कौन है इसके लेखक। तो इसके लेखक है आपके हरिशंकर परसाई। कौन है दोस्तों, हरिशंकर परसाई। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। कितने मित्र बस की यात्रा पर चले थे। तो ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ाई कि नहीं पढ़ा। बेहतर तरीके से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या है, कि भाई कितने मित्र थे जो बस की यात्रा पर चले थे। आप लोग को बताना है 2 मित्र थे, 3 मित्र थे, 4 मित्र थे या 5 मित्र थे, ठीक है। हाँ, इस तरह से हम लोगों ने जो है ये प्रश्न नंबर 6 भी कर लिया। अब लोग हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 इसको देखते हैं दोस्तों। 2 सवाल है, एक एक नंबर के। तो देखिए पहला सवाल क्या बोलता है, भगवान के डाके कविता के रचयिता का नाम बताना है। तो भाई भगवान के जो डाके हैं इनके लेखक का नाम आप लोग को जो है बताना है। तो इनके लेखक का नाम क्या है दोस्तों, इनके लेखक का नाम भी आप लोग बताइए, ठीक है। हाँ, लेखकों के नाम आप लोग को सबके पता होने चाहिए क्योंकि यही पूछा जाता है पेपरों के अंदर। और आप लोग को प्रश्न नंबर दूसरे के अंदर क्या बताना है कि बस कहाँ से कहाँ जा रही थी। ये भी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ आप लोग के लिए भी तो होमवर्क होना चाहिए, है ना। कल आप लोगों का पेपर है, इसी बहाने आप लोग रिवाइज करोगे जा करके। फिर इस तरह से हम लोगों को बात करना है प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखने हम लोग, है ना। तो 4 सवाल होंगे, एक एक नंबर के, यानी 4 नंबर का सवाल। पहला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि उन्नति शब्द का विलोम शब्द बताना है। विलोम का मतलब होता विपरीत, उल्टा। तो उन्नति का विपरीत होता दोस्तों अवनति। क्या होता दोस्तों, अवनति, ठीक है। अवनति होता है, अवनति, ठीक है। इसी की तरह सेकंड सवाल क्या है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग। तो हम लोगों ने ऊपर 2 पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़े थे। तो अध्यापक का हो जाएगा स्त्रीलिंग, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अध्यापिका। क्या हो जाएगा, अध्यापिका, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 3, लड़की शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों, लड़कियां। क्या हो जाएगा, बहुवचन, यानी कि बहुत सारी अगर इसको करना हो, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल, तो हो जाएगा लड़कियां, ठीक है। लड़कियां इसका हो जाएगा बहुवचन। हम लोगों ने पढ़ा एक वचन बहुवचन। इसी तरह से अगला शब्द जो है हथनी शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा। तो हथनी स्त्रीलिंग है, तो हाथी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पुल्लिंग हो जाएगा। इसी तरह से हम लोगों ने प्रश्न नंबर 8 भी कर लिया दोस्तों, है ना। तो हमारे 4 नंबर यहाँ पर भी पक्के हो गए। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। निम्नलिखित प्रश्नों के आप लोग को उत्तर लिखने हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, एक एक नंबर का है, 4 सवाल है। पहला सवाल, यह सबसे कठिन समय नई कविता के रचयिता का आप लोग को नाम बताना है। तो आप लोग इसका भी बताओगे दोस्तों, ठीक है। इसके भी लेखक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं एक भी लेखक का नाम नहीं बताऊंगा। उसके बाद में अगला सवाल क्या बोल रहा है कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है। तो दोस्तों एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है, तो संदेश भेजती है दोस्तों, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है कि भाप जो है दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है। तो दोस्तों वर्षा बनकर गिरता है, बारिश बनकर गिरता है ना। हम लोगों ने चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि बस किस योग्य थी। तो भाई आप लोगों ने एक बस वाला कहानी पढ़ा हुआ इसके अंदर की, जिसकी बस की हालत जो होती है बहुत ख़राब होती है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा लगता था कि भाई बस को जो है उसको रिटायर कर देना चाहिए, बस बुरी हालत में थी, है ना। तो आप लोग को इसका उत्तर ये हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में कि निम्नलिखित प्रश्नों के आप लोग को उत्तर देने, ये भी एक एक नंबर का 4 सवाल है। पहला सवाल क्या बोलता है, चिड़िया अपने चोंच में क्या दबाया दोस्तों। चिड़िया अपने चोंच में दाना दबाया है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न, किसके डूबने का वक्त हो चुका है दोस्तों। तो सूरज के डूबने का वक्त हो चुका है, ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोलता है कि चिड़िया किस तैयारी में। तो चिड़िया दोस्तों उड़ने की तैयारी में। किसकी तैयारी में दोस्तों, उड़ने की तैयारी में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, भगवान के डाके कहाँ कहाँ जा सकते हैं। भगवान के डाके जो है एक महादेश से दूसरे महादेश के अंदर आसानी से आ जा सकते हैं। तो हम लोगों ने इस हिसाब से जो है प्रश्न नंबर 10 भी कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 के बारे में। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है आप लोग को 2-2 नंबर के सवाल है और 4 सवाल करने। प्रत्येक सवाल 30 से 40 शब्दों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से लिखिएगा। पहला सवाल है, बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ गई। क्योंकि भाई बस जो थी बहुत बुरी हालत के अंदर थी, पिछड़ी थी दोस्तों, पुरानी हो चुकी थी, है ना। तो इसलिए जो उसको देख करके श्रद्धा उमड़ गई। अगला सवाल, बस में छोड़ने आए लोग कैसे देख रहे थे। तो बस को जो है बहुत ही जो है एक तरह से बस को कैसे देख रहे थे दोस्तों। तो बस को जो वो लोग बहुत ही श्रद्धा से देख रहे थे, क्योंकि बस की हालत कैसी थी, बिल्कुल खराब हो चुकी थी, है ना। उस पर तरस खा रहे थे वो लोग। अगला प्रश्न क्या है कि लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। क्योंकि जब बस धीरे धीरे आगे चल रही थी तो अंधेरे में जो है पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई खड़ा वहाँ पर डाकू खड़े, है ना। तो इसलिए जो है पेड़ों को लोग क्या समझ रहे थे, दुश्मन समझ रहे हैं। कभी आप लोग बस की यात्रा करोगे तो जहाँ पर अंधेरा होता, अगर वहाँ पर कोई पेड़ होगा तो आप लोग को दूर से ऐसा महसूस होगा कि वहाँ पर कोई आदमी खड़ा है ना। तो लोगों को भी ऐसे ही लग रहा था। फिर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि लोगों ने यह सलाह क्यों दी कि समझदार लोग इस
शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते थे, क्योंकि भाई उस रास्ते पे जो है पहले जो क्या हो चुकी थी दोस्तों, डकैती हो चुकी थी। लोगों ने जो है यात्रियों का सामान सारा चुरा लिया था, इसलिए जो है वहाँ पर शाम को रास्ते से कोई जाता नहीं था। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर ही हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 भी आप लोग आसानी तरीके से कर लोगे 8 नंबर का। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? प्रश्न नंबर 12 के बारे में, है ना। 3 सवाल हैं, प्रत्येक सवाल 2-2 नंबर का है, ठीक है। 30 से 40 शब्द आपको लिखने हैं उत्तर के रूप में। तो देखिए सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल है, डाकिए का काम क्या क्या करता है दोस्तों? डाकिया कौन कौन सा काम करता है? तो डाकिया दोस्तों चिट्ठी को लेता है, चिट्ठी को पहुंचाता है दोस्तों, है ना। तो डाकिए का काम ही हो गया। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि बदलू के दिल में क्या व्यथा थी? तो भाई बदलू जो था वो कांच की चूड़ियों से परेशान हो चुका था, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ आने से जो है बदलू की बनाई गई लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता था, और कांच जो था लोगों को परेशान भी करता था, चुभ जाता था, खून निकलता था, ठीक है। तो उसका जो बिजनेस था वो ठप हो चुका था, इसलिए जो है बदलू परेशान था। अगला प्रश्न, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? तो आप लोगों का प्रश्न है, आप लोग इसमें कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 12 भी हम लोगों ने आसानी तरीके से कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 के बारे में दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 13 जो है, देखिए आप लोग को एक विषय पर जो है लगभग 80 से लेकर 100 शब्दों के अंदर जो है आपको अनुच्छेद लिखना है, और ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। तो देखिए आप लोग के लिए 3 विकल्प दे रखे हैं। भाई मेरा सबसे त्योहार पे आप लोग लिख सकते हैं। विज्ञान के चमत्कार के बारे में आप लोग 80 से 100 शब्द में लिख सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग को किस तरह से अनुच्छेद लिखना है। पहले आप लोग को जो है भूमिका बनानी है, ठीक है। आप लोग को ऐसे भूमिका एडिंग बनानी है, उसमें आप लोग को विषय के बारे में बताना है। फिर आपको जो है फिर मुख्य बात लिखनी है, मुख्य विषय से संबंधित लिखना, और आखिरी में आपको जो है निष्कर्ष लिखना है। तो इस तरह से आप लोग को अनुच्छेद हमेशा लिखना होता है। फिर इसी तरह से प्रश्न नंबर 14 आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में क्या लिखना है? आपको पत्र लिखना है। ये भी 5 नंबर का है। तो पहला देखिए पत्र किसके ऊपर है कि भाई फीस माफी हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को क्या लिखना? पत्र लिखना है, ठीक है। और आपके सेकेंड विकल्प में कि भाई मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखना है। तो देखिए एक पत्र हो गया, एक अनुच्छेद हो गया। तो ये आप लोग का पूरा पेपर था दोस्तों 2024-25 का, क्लास 8 हिंदी का। तो आप लोग इसको एक बार आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको जो है पेपर को सॉल्व कीजिए, ताकि आप लोग आपका जब पेपर है हिंदी का आप लोग अच्छी तरह से उसके अंदर पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सके, और साथ जो है आपके पूरे में से पूरे नंबर आप लोग जो है स्कोर कर सकें। अगर आप लोगों ने वीडियो को आप लोग को पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैंने आपसे जो जो सवाल पूछे सब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। इसी